स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आज मैं इंटरमीडिएट फिजिक्स का फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहा हूं। इस पेपर में 5 यूनिट हैं। उसकी पहली यूनिट स्थिर वैद्युतिकी को मैं आज स्टार्ट करूंगा। सिलेबस की जानकारी मैंने पिछले वीडियोस में दे दी है, आप लोग जरूर देखें जिससे आपको सिलेबस क्लियर हो जाए। इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसका फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें बेटा पहली हेडिंग है आपकी स्थिर वैद्युतिकी। अभी स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, जो हम इस चारों चैप्टर में कॉमन चीज रहेगी, इसलिए हम उसे बेटा पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे। स्थिर मीन्स स्थिर होता है। वैद्युतिकी शब्द आया आवेश से, तो यहां पर आवेश क्या होगा बेटा, स्थिर होगा। तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। द्वारा फिर भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। सबको समझ में आया होगा बेटा। तो इस चारों चैप्टर में हम केवल क्या पढ़ेंगे, आवेश को पढ़ेंगे और आवेश की स्थिरता को पढ़ेंगे। ध्यान रखना, क्या पढ़ेंगे बेटा, आवेश को पढ़ेंगे और आवेश की स्थिरता को पढ़ेंगे। आवेश इसमें चलेगा नहीं, केवल रुका हुआ होगा, आलसी आवेश होगा ध्यान रखना। तो सबने परिभाषा ध्यान से सुन ली बेटा, द्वारा ध्यान से फिर सुने। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। इसी क्रम में अगली हेडिंग आती है आपकी विद्युत। क्या शब्द आता है बेटा, विद्युत। प्रश्न आता है विद्युत क्या होता है। विद्युत आपने नोटिस किया होगा बेटा, जैसे कंगे को आपने बालों में किया और छोटे छोटे कागज के टुकड़े उस कंगे की ओर आकर्षित हो गए, ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा, सर्दियों में देखा होगा कि आप जब वूलन कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जब स्वेटर को जब उतारते हैं तो क्या होता है कि छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे टुकड़े कागज के हुए अन्य किसी, वो आपके शरीर से चिपकना चालू कर देते हैं। तो बस बेटा यही विद्युत का गुण होता है। विद्युत क्या होता है, एक अदृश्य शक्ति होती है। क्या होती है, अदृश्य शक्ति होती है। अगर ये शक्ति किसी वस्तु में आ जाए, अगर ये शक्ति किसी वस्तु में आ जाए तो वह क्या काम करेगा, छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। अदृश्य शक्ति है, हमें दिखाई नहीं देती है बेटा, और जो हमें दिखाई ना दे वो गुण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, जो हमें दिखाई ना दे वो बेटा क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। अच्छा बताओ, चीनी कैसी होती है, मीठी। क्या हमें मिठास उसकी दिखाई देती है चीनी के अंदर, नहीं देती है। तो हम कैसे चेक करेंगे, उसे खा के चेक करेंगे, चाट के चेक करेंगे। ध्यान रखना, नमक का गुण क्या होता है बेटा, नमकीन। उसे कैसे चेक करोगे, भाई नमक के अंदर थोड़ी होता है कि भैया हम नमकीन है यहां बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा। तो नमक का गुण होता है नमकीन। हम कैसे जानेंगे ये नमकीन है, तो उसको क्या करेंगे, हम चाट के देखेंगे। तो गुण हमें दिखाई नहीं देता है। तो विद्युत क्या है बेटा, एक गुण है किसी भी वस्तु का जो क्या काम करता है, छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। कृपया इसे भूत ना समझें, ध्यान रखना, भूत नहीं होता है, ये गुण होता है किसी भी वस्तु का जो क्या करता है, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखना, इस गुण की जो खोज की थी वो 1646 में की थी बेटा, सन 1646 में। ध्यान रखना 1640, और किसने की थी बेटा, थॉमस ब्राउन ने की थी। थॉमस ब्राउन ने, किसने की थी बेटा, थॉमस ब्राउन ने की थी। ध्यान रखना। द्वारा फिर विद्युत एक प्रकार का गुण होता है, और इस गुण का नामकरण सबसे पहले किसने किया था, 1646 में, 1646 में किसने किया था, थॉमस ब्राउन ने किया था। ध्यान रखना। तो परिभाषा में बोल रहा हूं, सब लोग दिमाग से सुनना, कानों से सुनना, मजा आ जाएगा। क्या है बेटा, वैद्युत है क्या, किसी पदार्थ का ऐसा गुण, किसी पदार्थ का
ऐसा गुण, कैसा गुण, ऐसा गुण जिसके कारण वह छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, वो गुण क्या कहलाएगा बेटा, विद्युत कहलाता है। विद्युत की इसका नामकरण, इस गुण का नामकरण किसने किया था, थॉमस ब्राउन ने किया था। और कब किया था, 1646 में किया था, ध्यान रखना। तो समझ में आया। दोबारा मैं फिर डेफिनेशन बोल रहा हूं, वैसे डेफिनेशन आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। तो ध्यान देना, विद्युत क्या है बेटा, एक गुण होता है किसी पदार्थ का, तो किसी पदार्थ का ऐसा गुण, कैसा गुण, ऐसा गुण जिसके कारण वह क्या काम करे, छोटे छोटे या हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर दे, वो गुण हमारा क्या कहलाएगा बेटा, विद्युत कहलाता है। हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर दे, वो गुण बेटा क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, वैद्युत आवेश। इस पूरी फिजिक्स को संभालता है वैद्युत आवेश, ध्यान रखना। जैसे हमने यहां पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी में, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। कौन स्थिर रहता है, आवेश। तो ये आवेश होता क्या है बेटा, वैद्युत समझ चुके हैं, वैद्युत भी गुण है, तो बेटा आवेश भी क्या होगा, एक प्रकार का गुण होगा। समस्या ये आती है कैसा गुण है, ध्यान देना, वैद्युत आवेश है क्या, ध्यान से सब लोग सुनेंगे, याद हो जाएगा। हमारी फिजिक्स में दो ही प्रकार के गुण होते हैं बेटा, हमारी फिजिक्स में दो प्रकार के गुण होते हैं, वैद्युत और चुंबकीय गुण। पूरी फिजिक्स इन पर डिपेंड है, वैद्युत गुण पर और चुंबकीय गुण पर डिपेंड है बेटा। अब आवेश क्या काम करता है, आवेश क्या होता है, इसको हम समझते हैं। मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ये क्या चीज है, सब लोग कहोगे मार्कर है। ये क्या चीज है बेटा, मार्कर। हमने कहा भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या हुआ, आप लोग भूल गए। हमने पूछा क्या है, आप बोलोगे कुछ नहीं है, क्या बोलोगे, कुछ नहीं है। हमने कहा अब इसको टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो हमने इसको एग्जामिन किया। क्या किया एग्जामिन बेटा, हमने इसको देखा, इसके गुणों को देखा, तो ये अपने अंदर से वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न कर रहा है बेटा, और जरूरत पड़ने पर ये अनुभव भी कर रहा है। जरूरत पड़ने पर इसने क्या कर दिया, अनुभव भी कर दिया। हमें नहीं पता था ये है क्या, लेकिन जब हमने इसका एग्जामिन किया, इसको देखा, इसके बाद टेस्ट किया, तो क्या देखा, ये वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने लगा। और जरूरत पड़ने पर इसने बताया कि यहां पर वैद्युत प्रभाव है, तो ये वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न भी कर रहा है, और जरूरत पड़ने पर ये क्या कर रहा है बेटा, अनुभव भी कर रहा है। ये गुण इसमें आ गए। एक और इसमें गुण होता है बेटा, अगर एक गुण और प्रदर्शित कर ले, कौन सा बेटा, ये चुंबकीय है। कैसा बेटा, चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करे, या क्या काम करे बेटा, उसका अनुभव करे, उसका क्या करे, अनुभव करे। अगर ये गुण किसी में भी होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हमारा आवेश कहलाएगा। ध्यान रखना, दोबारा फिर ध्यान से सुनना बेटा, आवेश क्या होता है, एक गुण होता है। वो गुण क्या होगा, जो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर दे, या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर दे, या जरूरत पड़ने पर इन दोनों का क्या कर दे, वो अनुभव कर दे। ऐसा गुण जिसमें पाया जाएगा वो गुण हमारा क्या कहलाएगा बेटा, वो गुण हमारा विद्युत आवेश कहलाएगा, वैद्युत आवेश कहलाएगा। तो परिभाषा क्या होगी बेटा, किसी पदार्थ का वह गुण, ध्यान देना, किसी पदार्थ का वह गुण। प्रश्न आता है कौन सा गुण भैया, कौन सा गुण, वह गुण जो क्या काम करे, वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करे, या उसका क्या करे बेटा, अनुभव करे, अनुभव करे, अनुभव, फीलिंग करे। अरे मजा आ गया भैया, मजा आ गया। द्वारा फिर वैद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को अनुभव करे, या उसको क्या करे बेटा, उत्पन्न करे। ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत आवेश कहलाता है। लास्ट बार फिर बोलो, ध्यान से सुनना, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह
वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करे या उसका अनुभव करे, क्या कहलाएगा? वैद्युत आवेश कहलाता है। इसका जो डेफिनेशंस है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगी बेटा। अभी केवल आप समझिए, ज्यादा अच्छा है। द्वारा मैं फिर एक बार समझा रहा हूं। सबसे पहले हमने बताया स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की क्या होती है बेटा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी बेटा? विद्युत की। विद्युत क्या होता है बेटा? एक गुण होता है जो क्या काम करता है? हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसको सबसे पहले किसने नाम दिया? थॉमस ब्राउन ने। इस गुण को थॉमस ब्राउन ने नाम दिया विद्युत। और इसकी खोज कब हुई? इसका नामकरण किस सन में हुआ? 1646 में हुआ। अभी अभी डेफिनेशन क्या पढ़ी? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करे या उसका अनुभव करे, वो हमारा क्या कहलाएगा? वैद्युत आवेश कहलाता है। अब वैद्युत आवेश के बेटा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैंने पहले से इसलिए लिख के रखे हुए जिससे कि कोई छूट ना जाए, ध्यान रखना। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा आवेश होता है, वैद्युत आवेश होता है, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जो आवेश होता है बेटा उसको Q या Q से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके दो सूत्र होते हैं, Q बराबर NE और Q बराबर IT से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इन चारों चैप्टर में बेटा Q बराबर NE ही का ही प्रयोग होगा। इसका प्रयोग नेक्स्ट यूनिट में होगा, यूनिट नंबर 2 में होगा, ध्यान रखना। दोबारा फिर आवेश को Q बराबर स्मॉल q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट, आवेश को Q बराबर NE तथा Q बराबर IT सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान रखना। दूसरी चीज, आवेश का ध्यान देना, आवेश का SI पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। आवेश का SI पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। और बेटा मैंने मात्रकों की पद्धतियों को अपने एक वीडियो में समझाया था। आज ही चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल फोकस पॉइंट फिजिक्स क्लासेस के नाम से बना हुआ है। उसमें मात्रक का बहुत बढ़िया वीडियो पड़ा हुआ है। मैंने उसमें हर चीज क्लियर की है कि मात्रक होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, या छोटे बड़े अक्षर कैसे लिखते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को उसमें मिल जाएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखें उसमें है क्या, ध्यान रखना। द्वारा फिर आवेश का SI पद्धति में मात्रक होता है कूलाम। कूलाम का C बनेगा सिंबल। C कैसा बनेगा? बड़ा बनता है। क्यों बनता है? ये हमारे आप वीडियो में देखें, यूट्यूब वीडियो है, फ्री चैनल है, फोकस पॉइंट फिजिक्स क्लासेस के नाम से है। दूसरी चीज बेटा, आवेश का CGS पद्धति में मात्रक स्थैत कूलाम होता है। आवेश का CGS पद्धति में मात्रक स्थैत कूलाम होता है। ये चीज समझ में आ गई बेटा सभी की। अब देखिए 5वां पॉइंट इसमें बेटा क्या आएगा? आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक एव कूलाम होता है। क्या होता है बेटा? आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक एव कूलाम होता है। ठीक है बेटा। एक चीज मैं और समझाऊंगा, जैसे हम लोगों ने यहां पढ़ा था Q बराबर NE। क्या पढ़ा था बेटा? Q बराबर NE। प्रश्न आता है E क्या चीज है? E बेटा कहलाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब पूछोगे सर अभी आपने कहा था आवेश को Q से या Q से प्रदर्शित करते हैं, तो ये कैसा अंधेर कर रहे? स्मॉल ई से काय के लिए प्रदर्शित कर दिया? तो ध्यान रखना बेटा, स्मॉल ई है क्या? स्मॉल ई को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और यह आवेश की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। कैसी इकाई मानी जाती है? सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। इसलिए ध्यान रखना, नोट कर लो कहीं, आवेश की सबसे छोटी इकाई को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ई को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसको बेटा क्या काम करेंगे? इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 10⁻⁻19। और सी कैसी बनेगी बेटा? बड़ी बनेगी, कूलाम। ये आवेश फिक्स होता है। किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है, ध्यान रखना। ये चीज समझ में आ गई सभी के। अब हम लोग यहां पे चलते हैं। आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक एव कूलाम होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, SI पद्धति में मात्रक कूलाम होता है, CGS पद्धति में मात्रक स्थैत कूलाम होता है, और इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक
क्या होता है, F कूलाम। प्रश्न आता है क्यों होता है भाई, क्योंकि आवेश दोनों प्रकार के गुण उत्पन्न करता है, विद्युत भी और चुंबकीय भी, इसलिए इनके इस प्रकार के मात्रक होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज बेटा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली, ये बहुविकल्पी में पूछी जाती है। एक कूलाम जो होता है 3 × 10⁹ ESU मतलब स्थैत कूलाम के बराबर होता है। जो स्थैत कूलाम जो हमारा होता है बेटा, उसको ESU भी लिख देते हैं। ये बहुविकल्पी में कभी कभी पूछा जाता है। तो ESU की फुल फॉर्म, पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट कहा जाता है। ESU का पूरा नाम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है, ध्यान रखना। अब नंबर 7 आ जाओ। एक कूलाम बराबर 1/10 F कूलाम, ये संबंध हो गया कूलाम और स्थैत कूलाम में संबंध हो गया। ये संबंध किस में हो गया, कूलाम और F कूलाम में संबंध हो गया। एक कूलाम 1/10 F कूलाम के बराबर होता है। अब F कूलाम को ही EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं बेटा। जो F कूलाम होता है वो किस प्रकार की यूनिट है, किस प्रकार का मात्रक है आवेश का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट मात्रक है, ध्यान रखना। 8वां पॉइंट, एक EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जिनके पास बुक्स है, बुक्स में बहुविकल्पी देखना, 4-5 बार ये पूछा जा चुका है कि EMU और ESU में रिलेशन क्या है। तो एक EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU होता है। आगे चलते हैं बेटा। एक EMU बराबर कितना होता है, 10 कूलाम। प्रश्न आता है कि एक EMU और कूलाम में क्या रिलेशन होता है। तो एक EMU बराबर 10 कूलाम के बराबर होता है। 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगिता मतलब जो अपनी जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें पूछा जा चुका है। आवेश का प्रायोगिक मात्रक, जो हम लोग कॉमर्शियल यूनिट जो कहते हैं, वो एम्पियर गुणा घंटा होता है बेटा। कुछ लोग एम्पियर गुणा सेकंड कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। एम्पियर गुणा घंटा कहां से आता है, यहां से आता है बेटा। I फॉर एम्पियर, T घंटा, वैसे होता सेकंड है, वो इसका मात्रक होगा। लेकिन हम कैसा मात्रक पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं इसका प्रायोगिक मात्रक। आवेश का प्रायोगिक मात्रक एम्पियर गुणा घंटा होता है, ध्यान रखना। 11वां, अब प्रश्न आता है सबसे छोटा मात्रक किसका बेटा, आवेश का। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन। क्या मात्रक है बेटा, फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है बेटा, फैराडे, फर्राडे, ध्यान रखना। क्या होता है, फर्राडे, फर्राडा भर दो एकदम से। द्वारा फिर आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, निनिया सा मात्रक, छोटा सा मात्रक, बटकना सा मात्रक, फ्रैंकलिन, 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 फ्रैंकलिन छोटा मात्रक। और फैराडे क्या होता है, बड़ा मात्रक। फैराडे, फैलादे मिलता जुलता है, तो फैराडे कैसा मात्रक हो गया, बड़ा मात्रक हो गया। लास्ट पॉइंट, एक फैराडे बराबर 96,500 होता है। क्या होता है बेटा, 96,500। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96,540, 96,540 होती है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इतना लिख लेते हैं, 96,500 लिख देते हैं। तो एक फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो देखा बेटा आपने, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, कितना प्रयास, फ्रैंकलिन निनुआ सा मात्रक है, बिल्कुल नेक सा मात्रक है। और फैराडे, फैलादे, फैलादे, रायता फैलादे, खूब दूर तक फैल गया, तो फैराडे कैसा मात्रक हो गया, बड़ा मात्रक हो गया। और एक फैराडे बराबर देखो 96,500 कूलाम, नेका सो नहीं, 96,500 कूलाम। समझे बेटा। तो ये हमने बेटा आपको पहली यूनिट का ये टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए। अगली यूनिट में मैं आपको आवेश के प्रकार बताऊंगा और कूलाम का नियम समझाऊंगा। ध्यान रखना, अगला जो टॉपिक चलेगा आपका वो टॉपिक, ये लेक्चर नंबर 1 हो गया। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको क्या समझाऊंगा, आवेश के प्रकार और कूलाम का नियम समझाऊंगा। दूसरी चीज बेटा, इस चैप्टर के बहुविकल्पी मैं आपको समझाऊंगा, वो YouTube पर आप देख सकते हैं और हमारे ऐप पर भी आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं लेक्चर 2 में। ठीक, धन्यवाद।